की इस पावन भूमि से, श्री कृष्ण की पावन भूमि से सभी भक्तों को राधे राधे। में राधा और कृष्ण का वास है। ठाकुर जी ने जैसे कालिया मर्दन की लीला है, गोपियों के चीर हरण की लीला है, गौचारण की लीला है, वो सारी लीलाएं इस वृंदावन की धरातल इसी पावन भूमि में। तुलसी जो है, शास्त्रों के अनुसार तुलसी जो है ठाकुर जी के अर्धांगिनी बताया गया है। तो हमेशा जब भी ठाकुर जी की कोई भी सेवा पूजा अर्चन होता है तो उसमें तुलसी का विशेष महत्व रहता है। और बांके का मतलब होता है टेढ़ा। तो ठाकुर जी हमारे त्रिभंगी है। त्रिभंगी मतलब 3 जगह से टेढ़े हैं। एक तो होठों से ठाकुर जी मुरली बजाते हैं, एक अधर से टेढ़े हैं, एक उनके चरणार बिंद टेढ़े। तो त्रिभंगी भी ठाकुर जी को कहा जाता है। या कहते हैं मुक्ति कहे गोपाल से, मेरी मुक्ति बताए, ब्रज रज उर मस्तक लगे, मुक्ति मुक्त हो जाए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी कर्म करते रहिए, फल की इच्छा कभी मत करिए। ऐसा संदेश देने वाले भगवान श्री कृष्ण, श्री बंसी बजैया, उन मुरली बजैया, उन रास रचैया की हर लीला बड़ी न्यारी है। भगवान श्री कृष्ण की नगरी वृंदावन, जिसके कण कण में भगवान कृष्ण का वास है, और यहाँ पर लोग जो हैं वो पहुँचते हुए भगवान के चरणों में नतमस्तक हो उनका आभार भी व्यक्त करते हैं, और साथ ही साथ इस जीवन के बीच हर खुशी प्रदान करने के लिए उनका शुक्रिया भी अदा करते हैं। बहरहाल यहाँ पर मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि इस भव्य बांके बिहारी जी के मंदिर का नज़ारा जो है वो आपको दिखलाएं, क्योंकि आरती का वक्त जो है वो हो चुका है, आरती हो चुकी है, और कपाट बांके बिहारी जी के दरबार के जो हैं वो बंद हो चुके हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि इस मंदिर का भव्य नज़ारा आपको दिखलाएं, क्योंकि भगवान कृष्ण की नगरी वृंदावन जिसे कहा जाता है बड़ी अलौकिक नगरी है, और साथ ही साथ जो है श्रद्धा से सराबोर इस मंदिर में भक्तजन जो हैं वो पूरी आस्था और श्रद्धा के साथ उनके चरणों में पहुंचते हुए शीश जो है वो निभाते हैं। हालांकि जिस समय मंदिर के कपाट खुले होते हैं उस समय यहाँ पर तिल रखने की जगह भी आपको नहीं मिलती। लोगों की भीड़ जो है पूरे तरीके से उमड़ी हुई होती है। लेकिन फ़िलहाल माई हिंदी टीवी का कैमरा जो है वो यहाँ पर पहुँचा है, और उसी के हवाले से आप कर रहे हैं इस भव्य मंदिर जिसे श्री बांके बिहारी जी का स्थान कहा जाता है, क्योंकि बांके बिहारी यानी श्री कृष्ण जो हैं वो उस रूप में यहाँ पर विराजते हैं, और उनकी उसी रूप में यहाँ पर पूजा अर्चना और आरती के साथ साथ उनको भोग भी लगाया जाता है। उन्हीं के इस रूप को नमन करते हुए माई हिंदी टीवी जो है अब बढ़ेगा। यहाँ के मुख्य पुजारी जो हैं बांके बिहारी मंदिर जी के जनाब पंडित यशु गोस्वामी जी, उनके संग बातचीत करते हुए जो है हम इस नगरी का महात्म्य जानने की कोशिश करेंगे। इस मंदिर की महिमा और इस मंदिर के रहस्यों को उनसे जानते हुए जो है वो आपको भी रूबरू करवाएंगे। जी, वृंदावन स्थित बांके बिहारी के धाम के मुख्य पुजारी यशु गोस्वामी जी जो हैं वो इस वक्त हमारे संग हैं। हम उनसे बातचीत करते हुए बांके बिहारी की महिमा और इस स्थान के महत्व के बारे में भी जानेंगे। जी गोस्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका माई हिंदी टीवी पे। राधे राधे। हम जानना चाहेंगे कि आखिरकार वृंदावन जो है इसका महत्व क्या है, और बांके बिहारी यहाँ पर विराजते हैं, और वृंदा जो है वो तुलसी को कहा जाता है। तो वृंदावन की क्या महात्म्य है हम आपसे जानना चाहेंगे अपने दर्शकों के लिए। सभी को सबसे पहले राधे राधे। वृंदावन की इस पावन भूमि से, श्री कृष्ण की पावन भूमि से सभी भक्तों को राधे राधे। देखिए, वृंदावन का जो महत्व है वो वृंदावन तुलसी होता है, तुलसी का वन। तो वृंदावन जो है ब्रज हमारा पूरा एक सघन वृक्षावली हुआ करता था, जिसमें तुलसी के वृक्ष हरे भरे चारों तरफ लता पताएँ रहा करती थी। और ठाकुर जी ने सारी लीलाएं जो हैं अपनी वो इस वृंदावन की पावन भूमि में ही करी है। यहाँ कण कण में राधा और कृष्ण का वास है। ठाकुर जी ने जैसे कालिया मर्दन की लीला है, गोपियों के चीर हरण की लीला है, गौचारण की लीला है, वो सारी लीलाएं इस वृंदावन की धरातल इसी पावन भूमि में करी है। और वृंदावन जो है कृष्ण का सबसे प्रिय स्थल है, जो उनके हृदय में विराजता है। ठाकुर जी की वृंदावन जो है हमारा वो ठाकुर जी के हृदय में विराजता है, क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा ठाकुर जी को लगाव था। शुरुआत से ही वो ब्रज में सबसे ज़्यादा प्रिय स्थल जो था ब्रज में वो वृंदावन ही रहा है ठाकुर जी। कहते हैं कि जहाँ सत्य होता है वहीं पर धर्म होता है, और जहाँ पर धर्म होता है वहाँ पर खुद श्री कृष्ण होते हैं।
और जहाँ पर श्री कृष्ण होते हैं वहाँ पर विजय श्री ही हमेशा प्राप्त होती है। अगर बात गोस्वामी जी तुलसी पौधे की करें या तुलसी माई की करें, तो तुलसी माई का महत्व और बांके बिहारी जी का आखिरकार किस तरीके से कनेक्शन है? और तुलसी कहते हैं जो वो मानव के लिए बेहद कल्याणकारी होती है। इस समय जब अंतिम यात्रा भी होती है तो तुलसी के पत्तों का इस्तेमाल किया जाता है। वो आखिरकार क्या महिमा है? देखिए, तुलसी जो है शास्त्रों के अनुसार तुलसी जो है ठाकुर जी के अर्धांगिनी बताया गया है। तो हमेशा जब भी ठाकुर जी की कोई भी सेवा पूजा अर्चन होता है तो उसमें तुलसी का विशेष महत्व रहता है। और अगर हम आयुर्वेद के हिसाब से देखें तो तुलसी से ज़्यादा कोई शुद्ध औषधि नहीं है। ये हमने कोविड में भी देखा था। कोविड काल में हमने देखा कि सबसे ज़्यादा तुलसी का ही लोगों ने प्रयोग करा, उससे उनको लाभ भी मिला। तो ठाकुर जी के हमेशा तुलसी जो है चरणों में चढ़ाई जाती है और ठाकुर जी के अर्धांगिनी उनको बोला जाता है और शास्त्रों में भी ये बात वर्णित है। जी, बहरहाल अगर इस मंदिर प्रांगण की बात करें तो फिलहाल यहाँ पर आरती जो है वो हो चुकी है, इसलिए मंदिर जो है वो खाली दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर इस समय साफ सफाई का जो दौर है वो चल रहा है। भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हुए उनका कल्याण करते हैं, और साथ ही साथ भगवान श्री कृष्ण की महिमा आखिरकार क्यों यहाँ पर न्यारी मानी जाती है, और ये बांके बिहारी का अद्भुत स्वरूप कैसा है और क्यों है? देखिए, वृंदावन जो है कृष्ण की जन्मस्थल ही है, वृंदावन मथुरा। तो भक्त जो है सालों साल इंतजार करते हैं उस उत्सव के लिए। तो विशेष तैयारियां इस समय चल रही हैं मंदिरों में। और जो हमारा बांके बिहारी जो मंदिर है ये अपने आप में एक स्पेशल मंदिर है वृंदावन का, क्योंकि यहाँ हमारे यहाँ राधा और कृष्ण दोनों एक ही में है, विग्रह अलग अलग नहीं है। जो बांके बिहारी जो स्वरूप है वो राधा कृष्ण दोनों एक ही में समाहित हुए, तो जब ये बांके बिहारी की मूर्ति बन गया। और बांके का मतलब होता है टेढ़ा, तो ठाकुर जी हमारे त्रिभंगी हैं। त्रिभंगी मतलब 3 जगह से टेढ़े हैं। एक तो होठों से ठाकुर जी मुरली बजाते हैं, एक अधर से टेढ़े हैं, एक उनके चरणार बिंद टेढ़े। तो त्रिभंगी भी ठाकुर जी को कहा जाता है ब्रज में। और यहाँ अमूमन सब लोग ब्रज के लाला के रूप में इसको बुलाते हैं, क्योंकि ब्रजवासियों से जो प्रेम ठाकुर जी का रहा है वो कुछ अलग ही प्रेम ही था ठाकुर जी का। और जो बांके बिहारी का जो स्वरूप है ये स्वामी हरदास जी ने निधिवन से अपनी भजन साधना से इनको प्रकट किया था। बहरहाल कहा जाता है कि तिरछे ही खड़े हो नटवर, तिरछा ही मुकुट सिर पर, अधरों पे दरी बंसी, नंदलाल तुम्हें देखूं। नंदलाल का ये रूप जो है वो बेहद मनमोहक है, और उन्हीं की महिमा है कि यहाँ पर हर कण कण में जिसे भी आप देखेंगे वो राधे राधे कहता हुआ भगवान के प्रेम के बीच सराबोर नजर आता है। गोस्वामी जी, चलते चलते आज के इस दौर के बीच किसी तरीके का संदेश भगवान की महिमा को लेकर देना चाहेंगे, क्योंकि तरह तरह की भ्रांतियां और तरह तरह की अपमानित किए जाने की बातें भी जो हैं वो लोग करते हैं, लेकिन भगवान को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसे लेकर क्या कहना चाहिए? देखिए, सनातन धर्म का इस समय जो विश्व का पूरे का माहौल बना हुआ है, उस समय सारी शक्तियाँ हमारे सनातन धर्म को कमज़ोर करने पर लगी हुई है। पर हम जो हमारे तीर्थ स्थल हैं, ब्रज है, मथुरा है, वृंदावन है, काशी है, ये सनातन धर्म को हमेशा से बढ़ावा देने के लिए रहा है। तो यहाँ जो हमारी नगरी है मथुरा नगरी, वो प्रेम की नगरी कहा जाता है। श्री कृष्ण और राधा का जो प्रेम था, जो अमर प्रेम है, उसकी नगरी है। तो यहाँ से केवल एक यही संदेश दिया जाता रहा है शुरुआत से कि सभी लोग देशवासी जो भी भक्त हैं बिहारी जी के, सब मेल जोल आपस में मिला के रहें, और भारत देश की सुख समृद्धि की कामना हम यहाँ से करते हैं। जी, जैसा कि यशु गोस्वामी जी की बातों के ज़रिए आपने जाना होगा कि यहाँ पर जो राधा रानी हैं वो श्री कृष्ण में ही समाहित हैं, और बांके बिहारी जी का रूप जो है उन्हीं को दर्शाता है। गोस्वामी जी, अगर भगवान को भोग लगाए जाने की प्रक्रिया से लेकर दूसरी क्रियाओं की बात की जाए तो वो किस तरीके की होती हैं, और किस तरीके का भोग जो है आप लोग भगवान को अर्पित करते हैं? देखिए, हमारे यहाँ जो ठाकुर जी की सेवा पद्धति है वो बाल रूप में है। हमारे बांके बिहारी जो है एक बालक के रूप में हम लोग सेवा करते हैं। तो सुबह मंदिर जो है हमारे यहाँ डेली जल्दी नहीं खुलता, लेट होता है। मंगला आरती जो है साल में केवल एक ही दिन, जन्माष्टमी वाले दिन रात्रि के 2 बजे करीब होती है। बाकी अमूमन सब मंदिरों में मंगला आरती डेली होती है, पर हमारे यहाँ नहीं होती है। हमारे यहाँ सुबह 7:30 बजे पट खुलते हैं, 8 बजे पहली श्रृंगार आरती होती है, दोपहर में 12 बजे राजभोग आरती होती है। उसके बाद ठाकुर जी विश्राम करते हैं,
फिर सायंकालीन पट जब खुलते हैं ठाकुर जी के, उसके बाद 5:30 बजे से लेकर 9:30 बजे शयन आरती हो जाती है। मतलब 4 घंटे सुबह दर्शन होते हैं भगवान के, 4 घंटे शाम। उसके अलावा ठाकुर जी विश्राम करते हैं। और जो भोग पद्धति है हमारे यहाँ, दिन में 4 तरह के भोग लगते हैं ठाकुर जी को। सुबह बाल भोग लगता है, जिसमें माखन मिश्री जो भगवान को सबसे प्रिय भोग है वो लगता है, और पूड़ी कचौड़ी रबड़ी खीरसा इत्यादि आदि पकवान रहते हैं। दोपहर में जो ठाकुर जी का राजभोग का प्रसाद रहता है, उसमें ठाकुर जी को कच्चा प्रसाद लगता है। इसमें रोटी चावल दाल कढ़ी इत्यादि और अन्य सामग्री रहती है। शाम का जो भोग लगता है ठाकुर जी का, वो हमारे यहाँ समोसे पकौड़ी दही बड़ा चाट का जो प्रसाद रहता है वो सारा भोग लगता है। और रात्रि में पूड़ी कचौड़ी पक्का भोग जो होता है शयन भोग वो लगता है। और जो विशेष भोग है सबसे बिहारी जी का, जो दोनों समय लगता है, उसको हम बोलते हैं दूध भात। अमूमन आप जिस भाषा में उसको बोलते हैं खीर, तो हमारे यहाँ उसको दूध भात बोलते हैं हम लोग। तो वो सबसे प्रिय भोग है बिहारी जी का, और वही हम लोग ठाकुर जी को दोनों समय अर्पण करते हैं। जी यशु गोस्वामी जी पुजारी जी जो यहाँ के मुख्य सेवादार हैं बांके बिहारी मंदिर जी के, उनकी बातों के ज़रिए आपने भोग पद्धति के बारे में भी जाना होगा कि भगवान को जो है वो दूध भात यानी जिसे हम खीर कहते हैं सीधी भाषा में, वह बेहद अत्यंत प्रिय है। तो गोस्वामी जी यहाँ पर आने वाले भक्तजन जो हैं, और यहाँ फिर अगर बात की जाए विदेशों से आने वाले जो भक्त होते हैं, वो किस तरीके से इस स्थान की महिमा को देखते हैं और किस तरीके से कभी कभार आपसे भी मिलते होंगे, क्या बांके बिहारी के बारे में जानते हैं, कैसी बातें करते हैं? देखिए, वृंदावन जो भक्त आते हैं सब अपने कुछ ना कुछ भाव लेके आते हैं ठाकुर जी के प्रति। अब कृष्णकालीन यही ब्रज हमारा बचा हुआ है। ब्रज में यमुना है या निधि वन है जो कृष्णकालीन है। बाकी सब बिल्डिंगें तो सब कुछ खरा खंडर हो चुकी है, कुछ बची हुई है। तो ब्रज में अभी ठाकुर जी के जो आप महसूस करेंगे, जैसे ही आप एंटर करेंगे वृंदावन में, एक अलग ही फीलिंग आपकी चेंज हो जाएगी ठाकुर जी के प्रति। और यहाँ आने के बाद कहते हैं ना, यहाँ कण कण में राधा कृष्ण है। यहाँ कहते हैं मुक्ति कहे गोपाल से मेरी मुक्ति बताए, ब्रज रज उर मस्तक लगे मुक्ति मुक्त हो जाए। तो मुक्ति की भी मुक्ति इस ब्रज रस के लगने से हुई थी, क्योंकि इस धूलि में ठाकुर जी के चरण पड़े हुए हैं। तो इसमें इतनी शक्ति है कि मुक्ति की भी मुक्ति हो जाए। तो हम लोग तो मात्र इंसान मनुष्य मात्र हैं, तो हम लोग तो वैकुंठ को भी जा सकते हैं अगर ये हमें प्राप्त हो जाए। और भक्त अपनी अपनी देखिए अलग अलग विचार लेके आते हैं, अलग अलग भाव लेके आते हैं ठाकुर के प्रति। कोई उनको आंसू के जरिए अश्रु के जरिए दिखाता है, कोई उसको हंस के दिखाता है, कोई रूठ के बनाता है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। और ठाकुर जी सबको देखिए कुछ ना कुछ रिटर्न भी कर रहे हैं, कहते हैं ना कुछ दे रहे हैं वापस, जब भी भक्त आ रहे हैं ठाकुर जी का धन्यवाद करने के लिए। तो हमारे यहाँ भगवान को प्रमाण की ज़रूरत नहीं है। ब्रज में ठाकुर जी साक्षात विराजते हैं। आप किसी भी मंदिर में चले जाइए, आपको एक अलग ही अनुभूति महसूस होगी कि यहाँ कुछ ना कुछ स्पेशल है। जी अगर बांके बिहारी मंदिर की बात की जाए तो यहाँ पर पहुँचने के बाद अनायास ही आप एक सुखद अनुभूति के साथ साथ भगवान से अपने प्रेम और उसके जुड़ाव का एहसास जो है वो खुद ब खुद महसूस करने लगेंगे। यही महिमा है बांके बिहारी जी के इस स्थान की जो वृंदावन के बीच स्थित है। और गोस्वामी जी अगर बात की जाए, कहा जाता है कि ब्रज की एक पूरी यात्रा होती है, या ब्रज के अंदर जितने भी धाम हैं अगर उनको पूरा किया जाए तो वो समाहित होते हुए कोई विशेष रूप से होते हैं। हाँ देखिए, हमारे यहाँ ब्रज जो है हमारा पूरा 84 कोस में फैला हुआ है, जो 3 राज्यों से उत्तर प्रदेश राजस्थान हरियाणा से लगता हुआ रहता है। तो 84 किलोमीटर से उसकी रेडियस परिक्रमा अगर आप देखें तो 250 किलोमीटर की परिक्रमा है पूरे ब्रज की। तो वहाँ पर अलग अलग ठाकुर जी की लीलाओं के दर्शन है। जैसे ब्रज में 4 धाम भी है, केदारनाथ भी है, बद्रीनाथ भी है, यमुनोत्री गंगोत्री है, सारी चीज़ें हैं ब्रज में। तो उस यात्रा में अगर आप पैदल यात्रा करते हैं तो कार्तिक मास का विशेष महत्व बताया गया ब्रज 84 कोस यात्रा का। तो अगर आप गाड़ियों के माध्यम से करते हैं तो 7 से 10 दिन के अंदर ये यात्रा पूरी हो जाती है। पर बहुत लोग पैदल भी यात्रा करते हैं तो करीबन 1.5 महीने का समय लगता है इस पैदल यात्रा में, क्योंकि बीच बीच में जो मंदिर में पड़ते हैं सबके दर्शन करते हुए वो यात्रा संपन्न होती है। जी इस ब्रज मंडल के अंदर और साथ ही साथ इस वृंदावन के बीच अगर निधि वन की बात की जाए तो उसका दृश्य बेहद मनमोहक है। उसका अद्भुत एहसास अगर आप करना चाहें तो सीधे निधि वन आपको जाना होगा। लेकिन निधि वन का महत्व क्या है, इसकी महिमा क्या है, हमारे यशु गोस्वामी जी हमारे दर्शकों को बतलाएंगे। देखिए, निधि वन ये एक ऐसा स्थान है ब्रज में जो आपको कृष्णकालीन युग की याद दिलाता है। आज भी पूरा वो सघन वृक्षावली एक वन बना हुआ है। जहाँ पर आप जाएंगे वहाँ सबसे पहले आप जैसे ही प्रवेश करेंगे, सबसे पहला जो मंदिर वहाँ पड़ता है वो बिहारी जी का प्रकट स्थल है, जहाँ ठाकुर श्री बांके बिहारी जी प्रकट हुए थे।
जहाँ स्वामी हरदास जी ने अपनी भजन साधना से ठाकुर जी को रिझाया था और उनको साक्षात प्रकट किया था। उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे तो आपको ललिता कुंड दिखाई देगा। वहाँ एक कुंड बना हुआ है जहाँ भाव ये रहता है कि जब रात्रि के समय जब ठाकुर जी महाराज के लिए जाते हैं तो एक बार राधा रानी को प्यास लगी थी तो ठाकुर जी ने अपनी बांसुरी से उस कुंड को खोदा था और उसमें से जल लेके लोटे में राधा रानी को पिलाया था। वहाँ आप उसके फिर आगे बढ़ेंगे तो तीसरा मंदिर आता है रंग महल, जहाँ आज भी ठाकुर जी अपने हाथों से राधा रानी का श्रृंगार करते हैं। वहाँ भाव ये रहता है आज भी रात्रि के समय पुजारी जी जो हैं आपके सामने ताला लगा के जाएंगे। सुबह आप जाएंगे आपके सामने ताला खोलेंगे तो वहाँ सारा सामान जो भी श्रृंगार का रखा जाता है वो बिखरा हुआ मिलता है, वस्त्र फैले हुए मिलते हैं, दातुन चबाई हुई मिलती है, लड्डू टूटे हुए मिलते हैं, बीड़ा चबाया हुआ मिलता है। ये प्रमाण आज भी आप आके वहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद आप आगे जाएंगे तो रास स्थली, जहाँ ठाकुर जी ने महारास किया था, शरद पूर्णिमा को जो ठाकुर जी ने महारास किया था तो उस स्थल का भी दर्शन है। उसके आगे जो मंदिर पड़ता है वो है बंसी चोरी राधा रानी, वो अपने में एक स्पेशल मंदिर है। वहाँ राधा रानी कृष्ण की बांसुरी को चुरा के बजा रही हैं, अपनी सखियों के साथ विराजमान है ललिता और विशाखा। ये विश्व में एक ऐसा अनोखा मंदिर है जहाँ राधा रानी बांसुरी बजा रही है, आपको कहीं नहीं मिलेगा ऐसा मंदिर। पर निधिवन में एक मंदिर है राधा रानी जहाँ बांसुरी बजा रही है, उसको बोलते हैं बंसी चोरी राधा रानी। उसके आगे आप आगे बढ़ेंगे तो आखिरी जो मंदिर रहता है वहाँ स्वामी हरदास जी की समाधि का दर्शन है। और वहाँ आज भी भाव ये रहता है रात्रि 12 बजे के बाद ठाकुर जी यहाँ से वहाँ रास करने के लिए चले जाते हैं। जी, बहरहाल अगर भगवान श्री कृष्ण के हर स्वरूप की बात की जाए तो उनका हर स्वरूप जो है वो बेहद निराला है और वही कृष्ण कन्हैया हम सब के भाग्य विधाता भी कहलाते हैं और वही जो है हमें मुक्ति देने का मार्ग भी प्रशस्त करते हैं अपने संदेशों के ज़रिए, अपने गीता में किए गए बखान के ज़रिए। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी आपका इस बातचीत के लिए बहुत बहुत आभार। राधे राधे। राधे राधे।